हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को। ठीक है, और ये रहने वाला है पार्ट 1। ओके, और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर जैसा कि आप लोगों को पता है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, तो हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, लाइक मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉस्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। ICMA के अकॉर्डिंग कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर एक्चुअल भी हो सकता है, नॉशनल भी हो सकता है। अब देखो नॉशनल क्या है, अगर देखो जो आपका जैसे है ऑनर, ऑनर जो है खुद की बिल्डिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर वही बिल्डिंग वो रेंट पे देता तो वो उसको रेंट मिलता, तो वो नॉशनल कॉस्ट हो जाती है। तो हम कॉस्ट में दोनों टाइप की कॉस्ट लेने वाले हैं, एक्चुअल भी और नॉशनल भी, इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। अब जो गिवन थिंग है वो प्रोडक्ट भी हो सकती है, लाइक चेयर, पेन, शर्ट, फ्रिज, कुछ भी। और एक सर्विस भी हो सकती है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी हो सकता है और सर्विस के रिगार्डिंग भी हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कॉस्ट रिप्रेजेंट सैक्रिफाइस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया नॉशनल एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए रेंट ऑफ ऑनर्स बिल्डिंग, ऑनर की खुद की बिल्डिंग का रेंट, इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल आर कंसीडर्ड एज डीम्ड और नॉशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये नॉशनल हैं एज दे आर नॉट एक्चुअली इंकर्ड, वो हुए नहीं है एक्चुअली में, बट दे आर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हम लोग इनको कंसीडरेशन में लेते हैं जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी हो, तो बहुत एक्चुअल और नोशनल। ठीक है, देखो ऑनर की कैपिटल अगर कहीं वो और इन्वेस्ट करता तो उसको इंटरेस्ट वगैरह मिलता, तो इस वजह से। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम आगे अदर एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की। जो मटेरियल है वो क्या होता है, द मटेरियल में बी डिफाइंड एज द आइटम फ्रॉम विच प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। देखो मटेरियल वो है जिससे हमारी जो आइटम्स है वो बनने वाली हैं। तो जो मटेरियल कॉस्ट है इज़ द कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटीज सप्लाई टू एन अंडरटेकिंग। अगर एक एग्जांपल से हम समझेंगे, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो मटेरियल है वो रॉ शेप में भी हो सकता है और मैन्युफैक्चर्ड स्टेट में भी। अभी आपको एग्जांपल जब बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, अब कॉटन है जो रॉ मटेरियल तो है यार्न फैक्ट्री के लिए, ठीक है, जबकि क्लॉथ रॉ मटेरियल है रेडीमेड गारमेंट से। देखो कॉटन से क्या बन गया, क्लॉथ बन गया। अब जो क्लॉथ है वो रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री के लिए तो रॉ मटेरियल है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब कॉटन रॉ मटेरियल होगा यार्न फैक्ट्री के लिए, और क्लॉथ रॉ मटेरियल हो गया रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मटेरियल को आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन है हमारा डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है डायरेक्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर आइदर स्पेशली परचेज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और विच आर विजिबल इन द फाइनल प्रोडक्ट, और विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द फिनिश प्रोडक्ट। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल हो गया जो हमने स्पेसिफिकली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए ख़रीदा, और वो आपको फाइनल प्रोडक्ट में दिखेगा। ठीक है, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इसकी, और जो आप फिनिश प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब शूज़, लेदर इन द शूज़, लेदर जो है एक डायरेक्ट मटेरियल आपको शूज़ में दिखता भी है। वुड इन दी फर्नीचर, क्लॉथ इन ड्रेस, प्लास्टिक इन दी पेन, पेपर इन दी बुक्स, ब्रिक्स इन दी हाउस, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट मटेरियल के। देखो जब आप एग्जाम्पल से किसी चीज़ को समझते हो तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है। और ICMA ने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया है, ऐसी मटेरियल कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। यानी कि डायरेक्टली हम उसको किसी कॉस्ट सेंटर से या कॉस्ट यूनिट से एलोकेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तभी तो वो डायरेक्ट हुई ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है,
अब देखिए इसके बहुत अच्छे से आपको फीचर्स पता चल जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है। अब ये आप एक टाइप के आपके फीचर्स हैं किसके, डायरेक्ट मटेरियल के। सो मटेरियल विच आर स्पेशली परचेज्ड फॉर अ जॉब, ऐसे मटेरियल जो आपने स्पेसिफिकली जॉब प्रोसेस या ऑर्डर के लिए खरीदे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड फॉर फर्नीचर, आयरन शीट्स फॉर मेकिंग ड्रम्स, सीमेंट फॉर अ हाउस, रबर फॉर मेकिंग टायर्स, ये सारे हमारे डायरेक्ट मटेरियल हैं। और क्या फीचर है, ऐसे मटेरियल जो कि डायरेक्टली हमें विजिबल होते हैं फाइनल प्रोडक्ट में और उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, काफ़ी होती है उस प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे अब आपको देखो सीमेंट और ब्रिक्स मेन होते हैं हमारे, ईंटें और सीमेंट एक घर में, ठीक है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक मेन होता है, पेंसिल मेकिंग में ग्रेफाइट, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट फीचर है जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है वो भी हमारा किस में काउंट होता है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। जैसे कि आप देखेंगे इंक पॉट फॉर कीपिंग इंक। अब इंक पॉट जो है उसको इंक को कहीं तो हमें रखना पड़ेगा ना, तो वो इंक पॉट जो है वो भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। बॉटल फॉर कीपिंग मेडिसिन, जो लिक्विड मेडिसिन होती हैं उनमें बॉटल में होती हैं, तो जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होते हैं लाइक कार्टून्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, रैपिंग पेपर, जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो ये भी हमारे डायरेक्ट मटेरियल में आएंगे, ठीक है। और दूसरा आपका उसके बाद क्या है फीचर, पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड और अ प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि जो आपने क्या किए, जैसे अब कार के लिए टायर, ठीक है, वायर्स फॉर टीवी सेट्स, फ्रेम्स फॉर स्पेक्टिकल्स, जैसे चश्मे के लिए जो फ्रेम्स होते हैं, तो ये वाले जो हैं परचेज किए जाते हैं या प्रोडक्शन किया जाता है फॉर अ प्रोडक्ट, तो ये सारे जो हैं हमारे डायरेक्ट मटेरियल में काउंट होंगे। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको हम लोग प्रोसेस मटेरियल भी बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट मटेरियल भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव मटेरियल भी बोलते हैं और स्टोर मटेरियल भी बोलते हैं। तो आपको ये जो अदर नेम्स है ये बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो ये वो मटेरियल होते हैं दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि हमारे प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, यानी कि जो आपने अभी डायरेक्ट मटेरियल के फीचर्स पढ़े हैं उससे अलग होंगे, उससे अपोजिट। ये ना तो प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं, ना ही फाइनल प्रोडक्ट में विजिबल होते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे मशीन में ल्यूब्रिकेंट डलता है, क्या वो आपको दिखाई देता है, नो। एडहेसिव इन द फर्नीचर मेकिंग, ग्लू इन द बुक बाइंडिंग, अब जो बुक बाइंडिंग करनी है तो ग्लू तो ऑब्वियस है यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर इनकी जो कॉस्ट है बहुत स्मॉल होती है फाइनल प्रोडक्ट में, कि हम इनकी अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एज थ्रेड इन ड्रेस। अब एक ड्रेस पे कितना थ्रेड लगा है, ये थ्रेड काफ़ी इसकी स्मॉल वैल्यू पड़ जाती है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट मटेरियल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की, सो द मटेरियल कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट विच कैन बी अपोर्शन टू और टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट सेंटर। देखो जब हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में, लेकिन इसको हम जो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स में अपोर्शनमेंट के बेसिस पे, किसी बेसिस पे या एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेबर कोस्ट की। अभी मैंने आपको मटेरियल के बारे में डिटेल में बताया, मटेरियल कोस्ट पे टू टाइप की है, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कोस्ट। अब हम पढ़ते हैं लेबर कोस्ट। तो द कोस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन लाइक वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन, यानी कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को देते हैं। और जो लेबर कोस्ट है वो भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है हमारी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट लेबर इज़ द लेबर विच इज़ पर्सनली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि खुद वो इन्वॉल्व है गुड्स के प्रोडक्शन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आप लोगों ने। डायरेक्ट लेबर इज़ द लेबर विच इज़ पर्सनली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रनिंग ऑफ मशीन, यानी कि जो पर्सनस खुद मशीन चला रहे हैं, प्रोडक्शन खुद से कर रहे हैं, जॉब प्रोसेस और प्रोडक्शन ऑपरेशन, ठीक है। ऑल द वेजेस विच आर कन्वीनियंटली स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक जॉब, मतलब हम उनको स्पेसिफिकली एलोकेट कर सकते हैं प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए, तो वो डायरेक्ट लेबर होगा। और डायरेक्ट लेबर को हम डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्ट लेबर कैन बी इजीली असाइन टू अ स्पेसिफिक फिजिकल यूनिट, उसको हम इजीली असाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो आईसीएमए है उसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया है, वेजेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर और अ कॉस्ट यूनिट, वही जिसको हम एलोकेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट को। अब आपको इसके फीचर्स भी पता होने चाहिए। देखो, लेबर एंगेज्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रही है। लेबर एंगेज्ड इन कैरिंग आउट अ जॉब, प्रोसेस और ऑपरेशन इन अ फैक्ट्री, ठीक है। और क्या है, ऐसी लेबर भी आएगी जो कि हेल्प करती है प्रोडक्शन में। अब हेल्प कैसे करेगी प्रोडक्शन में, टूल्स को सेट कर रही है, रिपेयर कर रही है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, सुपरविजन, यानी कि वो किसी ना किसी वे से प्रोडक्शन से कंसर्न है। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, देन वेजेस और सैलरी ऑफ ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है अगर, तो ड्राइवर्स की सैलरी, कंडक्टर्स की और जो टेलीफोन ऑपरेटर्स की, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे काउंट होगा, क्योंकि उनका काम ही यही है ना, टेलीफोन वालों का या फिर आपका ये ट्रांसपोर्ट वालों का ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ड्राइवर तो डायरेक्टली एंगेज है इस चीज़ में, तो इनकी जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मानी जाएगी। और हम डायरेक्ट लेबर को प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर और प्रोडक्टिव लेबर के नेम से भी जानते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट लेबर का। जैसे हमने इनडायरेक्ट मटेरियल पढ़ा, वैसे ही इनडायरेक्ट लेबर। अब जो डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन में या फिर मशीन को चलाने में, ठीक है, यानी कि ये लोग डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए प्रोडक्शन से, तो इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। दोज वर्कर्स हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और रनिंग द मशीन्स बट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और हेल्प टू दोज हु आर ऑपरेटिंग दी मशीन्स, यानी कि लेकिन ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं जो लोग मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, जैसे स्टोर कीपर, इंस्पेक्टर, वॉचमैन। अब देखो, वॉचमैन जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज नहीं है, बट फिर भी वो इनडायरेक्ट लेबर में आएगा, क्योंकि वो अब फैक्ट्री का वॉचमैन है ना, तो किसी ना किसी वे से तो जुड़ा ही हुआ है। क्लीनर, वाटरमैन, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कर्स, गार्डनर, ये सारे लोग जो हैं हमारे किस में आएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे, ठीक है। यानी कि जो रिपेयर और मेंटेनेंस किसका कर रहे हैं, हमारे जैसे कि ये फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, तो ये लोग जो है अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उनकी जो वेजेस और सैलरीज है उनको हम वेरियस डिपार्टमेंट्स में अपॉर्शन करते हैं, बट आर नॉट एलोकेटेड डायरेक्टली नहीं एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से इनको एलोकेट कर सकते, बट किसी बेसिस पे इनको आगे अपॉर्शनमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आईसीएमए ने इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया, वेजेस और लेबर चार्जेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, ध्यान रखना, जिनको हम एलोकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट जिसको हम अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।